बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके विद टिक विद ट्रिक। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। पहला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है यूरोपियन पार्लियामेंट एक्सटेंडेड जीएसपी प्लस नेक्स्ट 4 इयर्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन, ये सारी चीजें यूरोपियन यूनियन के साथ मुंसलिक है। ये इंग्लैंड या यूके, ग्रेट ब्रिटेन के साथ नहीं कहना आपने, ये यूरोपियन यूनियन के साथ मुंसलिक हैं, जिसमें 27 मेंबर कंट्रीज हैं और जिनमें से 20 यूरो करेंसी यूज करते हैं। और इस कमीशन की प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन की कमीशन की प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल उर्सला हैं। तो एक्चुअली जीएसपी प्लस क्या है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्लस। ये क्या चीज है, ये हम डिस्कस करते हैं अपने करंट अफेयर्स में। ये 10 सालों के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये सिस्टम 2014 में। 13 कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनमें पाकिस्तान भी आता है। मतलब कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन कंट्रीज 27 कंट्रीज पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे, जिसमें टैक्सेस वगैरह कम लगाए जाएंगे या इनको प्रेफरेंसेस वगैरह दी जाएंगी। तो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है? जिसमें ट्रेड में टैक्सेस कम लगाए जाएंगे। कितने अरसे के लिए होता था? 10 सालों के लिए होता था। कब लॉन्च किया गया? 2014 में। पहला फेज 2023 तक लॉन्च किया गया। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए उन्होंने अभी इसे जस्ट 4 इयर्स के लिए लॉन्च किया है। इस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान का 10 सालों के लिए जीएसपी प्लस होना था, लेकिन अब कितनी देर के लिए हुआ है? 4 इयर्स के लिए। ये किसने किया है? यूरोपियन यूनियन ने किया है। तो थोड़ा सा अगेन आपको ब्रीफ कर दूं, जीएसपी प्लस एक्चुअली कितने इयर्स के लिए? 10 इयर्स के लिए। बट अब कितने के लिए? 4 इयर्स के लिए। वो इस क्वेश्चन को एनालिटिकली भी पूछ सकता है कि जीएसपी प्लस 2023 से लेके आगे कब तक हुआ है? नेक्स्ट 4 इयर्स तक हुआ है। किन कंट्रीज के लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। पाकिस्तान इज इंक्लूडेड और नॉट? इट इज इंक्लूडेड। नेक्स्ट जो है यूरोपियन यूनियन या इंग्लैंड वगैरह से रिलेटेड एक न्यूज में शेयर हुई थी, जिसमें उसने कंजर्वेटिव पार्टी का डिस्कस किया था। तो जिस तरह हमारे मुल्क में डिफरेंट पार्टीज हैं, तहरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ऐसे ही हर कंट्रीज की डिफरेंट पार्टीज होती हैं। तो यूके, ऋषि सुनाक जो इस टाइम करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ऋषि सुनाक इज द यूके करंट प्राइम मिनिस्टर एंड बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। यूके में दो मेन पार्टीज हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरी लेबर पार्टी है। हाउ मेनी मेन पार्टीज? लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव। बड़ी मजे की ट्रिक है। जो लेबर होती है वो जरा कंजर्वेटिव सी होती है, तो उसे हम जो है कन्वर्ट करते हैं लेबर इज कंजर्वेटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिक होती है ये महज इत्तफाकिया होती हैं। मैं जस्ट मजाक में बात कर रहा हूं कि भाई इनका किसी से लेना देना नहीं होता, जस्ट आपको समझाने के लिए होता है कि आपको फनी ट्रिक याद हो जाए। तो लेबर इज कंजर्वेटिव। तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये किन मुल्क की पार्टी है? यूके, यूनाइटेड किंगडम की है। जैसा कि यूएसए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी। बड़ी मजे की ट्रिक है। जो बाइडन, डी पे जोर देना है, डन, डी फॉर डेमोक्रेटिक। तो जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी है। ट्रंप, आर पे जोर देना है, ठीक है, आर फॉर रिपब्लिकन पार्टी। तो इस तरीके से दो पार्टीज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिव, यूएसए कंजर्वेटिव एंड लेबर यूके। लास्ट न्यूज में हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि नोबेल प्राइजेस 2023 विनर्स 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ठीक है। कोरोना स्वीडिश करेंसी है। जो कोविड की वैक्सीन इन्होंने बनाई थी, पायोनियर्स से, उनको जो है कोविड जो नोबेल प्राइज मेडिसिन में दिया गया है। कोविड जैसे कड़ाके निकलते हैं और वाइज मैन, ये दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मेडिसिन या फिजियोलॉजी में दिया गया था। क्वांटम डॉट्स,
क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम डॉट्स डिस्कवर करने पे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था। लाइट जो इलेक्ट्रॉन्स को देख सकती है, ये फिजिक्स में दिया गया था। नरगिस मोहम्मदी हिजाब इशू ईरान पे इसको दिया गया था। इसे जोस फोसी, इसको नॉर्वे को प्ले राइटर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था। 6 कैटेगरीज, और उनमें से जस्ट पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे में, बाकी सब स्वीडन में। तो इकोनॉमिक्स का क्लाडिया गोल्डिन वोमेन है, इसको लेबर मार्केट में औरतों के हकूक पे दिया गया। ठीक है, क्लाडिया गोल्डन वोमेन भी है, और इसने क्या किया, इसने वोमेन इन लेबर मार्केट। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, गोल्ड का उतार चढ़ाव। गोल्ड आज महंगा हो गया है, गोल्ड आज सस्ता हो गया। बहुत मजे की, बहुत फनी ट्रिक। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स क्या है, गोल्ड का उतार चढ़ाव। तो गोल्डन आप याद रखेंगे तो आपको सारे का सारा याद हो जाएगा। और इसने काम किया है वोमेन इन लेबर मार्केट। आपको उस पर्सन, अगर तो वो जस्ट एक पर्सन है विनर नोबेल प्राइज का, तो आपको उसका नेम भी याद रखना है, उसे किस पर्पस पे दिया गया ये भी याद रखना है। और अगर वो किसी मशहूर, जैसे नरगिस मोहम्मदी ईरान की मशहूर पर्सनैलिटी थी, तो वो आपको कंट्री भी याद रखना है। इसराइल एंड हमास। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, मुझसे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के फौरन मैसेजेस आए कुछ दिनों से पहले कि सर ये हमास कौन सी जगह है। भाई हमास, मेरे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स में आपको अक्सर बताता था कि हमास जो है ये उनकी पार्टी का, मिलिट्री पार्टी का नेम है। हमास इज द मिलिट्री पार्टी ऑफ फलस्तीन। हजबुल्ला, हजबुल्ला एल, एल फॉर लिबनान, हजबुल्ला लिबनान की ऐसे मिलिट्री पार्टी है। होती, HOUTHI, होती यमन की पार्टी है। तो ऐसे आपको पार्टीज याद रखनी है। मोसाद, MOSSAD, इसराइल की सीक्रेट एजेंसी है। स्टूडेंट्स आपको बात याद रखनी है कि वो मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसराइल के जरूर पूछता है, क्योंकि ये वेरिड थिंग है, ऑड थिंग है। तो जो डिफरेंट होगी उसके बारे में PPSC, FPSC, BPSC लाजमन क्वेश्चन करेगा। तो हमास क्या है, ये मिलिट्री पार्टी है फलस्तीन की। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जील यानी पुरजोश, यानी मिलिट्री पार्टी पुरजोश। हमास का मतलब क्या है, जील इसका मतलब है। ये कब बनी थी, 1987 में, और इसके फाउंडर कौन थे, शेख अहमद यासीन। हमास एस, एस, अब शेख अहमद यासीन इसके फाउंडर हैं, और करंट जो इसके हेड हैं वो इस्माइल हानिया हैं। इस्माइल हानिया इज द करंट हेड ऑफ हमास और फाउंडर हमास। एस, एस फॉर शेख अहमद यासीन। अल फतह, ये पार्टी भी फलस्तीन की पार्टी है, और यासर अरफात ने बनाई थी। यासर अरफात भी नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। अल फतेह किस कंट्री की पार्टी है, ये भी फलस्तीन की पार्टी है। अच्छा, अब आगे UNSCR लिखा हुआ है। जब भी आप लोग कोई फॉर्म जमा करवाते हैं, आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, तो आपको एक डायरी नंबर मिल जाता है। ठीक है भाई, ये नंबर आपका है। आप जो अगले क्लर्क को कहेंगे, असिस्टेंट को कहेंगे, सर 53 मेरा डायरी नंबर था, वो फौरन बुक खोलेगा, 53 सीरियल नंबर पे जाके आपका नेम आपको बता देगा। तो जब भी हम कोई चीज, कोई करारदाद मंजूर करवाते हैं कहीं पे भी, तो उसका एक नंबर लग जाता है। यहां तक समझ आ गई। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे अमन सलामती काउंसिल भी कहते हैं, उसमें जब भी कोई करारदाद जमा करवाई जाती है तो उसका एक नंबर लग जाता है, जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 242। जब 1967 में इसराइल ने सीरिया से गुलान हाइट्स लिया था, तो गुलान हाइट्स इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। और जब 1967 में ही इसराइल ने यरूशलेम पे कब्जा किया था, तो फलस्तीन की करारदाद एक यूनाइटेड नेशन में मंजूर हुई थी, जिसका नंबर क्या लगा था,
242। तो जब भी वो पेपर में क्वेश्चन करेगा यूएनएचसीआर इज रिलेटेड टू 242 इज रिलेटेड टू फलस्तीन, ठीक है। तो यूएनएचसीआर 242 रिलेटेड टू फलस्तीन। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बिलोंग्स टू इसराइल, एरो 3 बिलोंग्स टू इसराइल, S-400 belongs to रशिया, राफेल बिलोंग्स टू फ्रांस। तो जो फेमस क्वेश्चन पीपीएससी में आया हुआ है, आयरन डोम सिस्टम जो है ये इसराइल से बिलोंग करता है। दूसरा वेरिड क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, जिसको पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया हुआ, इस वजह से वो इसराइल के क्वेश्चन जो है वो देता है। तो आयरन डोम का आपको लाजमन पता होना चाहिए। ओपेक लीडर्स मेट इन रियाज, सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग C4 कंट्रीज। आपको स्टूडेंट्स एब्रिविएशन का एक एक वर्ड याद होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहां पे मिले हैं? रियाज में मिले हैं। पेट्रोलियम और एटॉमिक हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं। तो पेट्रोलियम से ओपेक और एटॉमिक से IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इंडस्ट्री यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों के हेडक्वार्टर वियना में है। हमने क्या कहा? पेट्रोलियम और एटॉमिक हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं और ये कहां पे हैं? वियना में। अब ओपेक के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े मेंबर कंट्रीज हो तो वो लाजमन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, देयर आर 13 मेंबर्स ऑफ ओपेक। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलूं आपको। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कंट्री, रिजर्व का मतलब जिसके पास खाम माल, रॉ मटेरियल में चीज निकल रही है। तो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कंट्रीज, पहले नंबर पे सऊदी अरेबिया जो कि मिडल ईस्ट एशिया में आता है। दूसरे नंबर पे वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका में आता है। वेनेजुएला का कैपिटल कैराकस। वेनेजुएला वैन और कार से, कैराकस उसका कैपिटल। वैन के साथ कार मिलती जुलती, वैन वेनेजुएला, कार कैराकस। तो ओपेक के 13 मेंबर कंट्रीज, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स सऊदीया 1 एंड 2 पे वेनेजुएला। लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री यूएसए, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? यूएसए है। व्हाट इज मीना? मीना बाजार गर्ल्स के स्कूल कॉलेजेस में लगता होता था पहले, अब तो बिल्कुल इसका ट्रेंड खत्म हो गया है। तो मीना क्या है? मीना इज मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन मतलब जो कि वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इन्होंने एक आपस की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या है? मीना है। तो ये ओपेक के लीडर्स के कौन कौन से कंट्रीज आपस में मिले? सऊदी अरेबिया, UAE एंड इराक। इराक को मेसोपोटामिया भी कहा जाता था। मेसोपोटामिया का मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। सेकंड हम चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 27th ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पुराना नाम क्या था? RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। RCD 1964 में बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ECO किसका पुराना नाम है? RCD का जो है नाम है, ये चेंज हो गई, ECO बनी थी, ठीक है। तो EC ऑफ मिनिस्टर्स एट शूशा। अब बड़ी मजे की बात है, मैंने बताया था कि आजरबाईजान का कैपिटल बाकू है। भाईजान के आगे बकना, बकवास नहीं करनी। तो भाईजान से आजरबाईजान और बकना से बाकू। अब इसका कल्चरल कैपिटल, हर कंट्री के 2-3 कैपिटल्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं। जैसे साउथ अफ्रीका है, इसका भी ऐसे ही है। आजरबाईजान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी अमूर वाला कैपिटल कौन सा है? बाकू है। कल्चरल कैपिटल, सकाफती कैपिटल, वो कौन सा है? शूशा। बड़ी मजे की ट्रिक लेके आया हूं।
यार जब आप लोग सकाफत की बात करते हैं तो आप अपनी शो शाह बनाते हैं, यार मेरी बड़ी शो शाह है, तो शो शाह से शूशा इज द कैपिटल ऑफ आजरबाईजान। तो 27th ईसी ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग कहां पे हुई थी? वो शूशा क्या चीज है? कल्चरल कैपिटल ऑफ आजरबाईजान। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका और नाम क्या था? OBOR, वन बेल्ट वन रोड, या इसे 1B1R भी कहा गया था। ये तीनों नाम डियर स्टूडेंट्स एक ही हैं, BRI, OBOR, 1B1R, वन बेल्ट वन रोड, और लेटेस्ट नेम क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये क्या चीज है? ये चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का प्रोग्राम शुरू किया था। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, 1 मिनट के अंदर आपको सारी समझ लग जाएगी। ये वाहद प्लेटफॉर्म है जो आपको डील करता है एक बहुत कंसाइज एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ। तो BRI क्या है? चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, जो कि डिफरेंट कंट्रीज को सी रूट के जरिए से और रोड के जरिए से आपस में ट्रेड के लिए कनेक्ट करेगा। तो जाहिर बात है चाइना ने शुरू किया, तो चाइना में ही इसकी सेलिब्रेशंस होंगी। न्यूक्लियर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन गिव्स 10 days टू रशिया। अब सबसे पहले आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बट यहां पे क्या बात हो रही है? यहां पे एक और ट्रीटी की बात हो रही है जिसे हमने न्यूक्लियर ट्रीटी कहा, CTBT, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, तो ये क्या है? ये कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ये चीज है कि ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को करने से मना करती है कि आपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करना, ठीक है। और ये कहां पे होगी? 1996 में ये तय हुई थी। इसका फाउंडिंग ईयर या ट्रीटी का सिग्नेचर ईयर कौन सा है? 1996। अच्छा, इससे रिलेटेड PTBT आप बस याद रखें, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963, बस इतना याद रखें। CTBT कंप्रीहेंसिव और PTBT पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT 1996 में और PTBT 1993 में हुई थी। और ये क्यों हुआ? कि बांग्लादेश जो है वो यूरेनियम एक केमिस्ट्री का एलिमेंट है जो कि रशिया बांग्लादेश को दे रहा है। अब बताने का मकसद दो न्यूज थी यहाँ पे कि यूरेनियम एटॉमिक एनर्जी में यूज होता है। वो आपसे पूछेगा केमिस्ट्री का कौन सा एलिमेंट एटॉमिक एनर्जी में यूज होता है? यूरेनियम। और ये जो है वो रशिया बांग्लादेश को दे रहा है। अच्छा, CTBT की एक बात बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया इसने सिग्नेचर नहीं किया, अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तान एंड इंडिया आर नॉट सिग्नेटरी इन कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। मैक्स वर्स्टिपन वन थर्ड फार्मूला वन। स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला वन रेस कौन सी है? ये कार रेसिंग है। ग्रैंड प्रिक्स, ये भी कार रेसिंग इसका अदर नेम है। तो फार्मूला वन रेसिंग, ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग, कार रेसिंग वाली गेम है। मैक्स वर्स्टिपन फेमस प्लेयर ऑफ फार्मूला वन। मैंने आपको बताया था कि आपको फेमस प्लेयर पता होना चाहिए। रेड बुल लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर किस कंपनी की तरफ से खेलता है। FPSC ने क्वेश्चन किया था कि मैक्स वर्स्टिपन बिलोंग्स टू विच कंपनी। तो रेड बुल जो ड्रिंक है उससे मैक्स वर्स्टिपन जो है उसकी तरफ से खेलता है। तो मैंने 3 बातें बताई कि फार्मूला वन रेसिंग क्या चीज होती है। रेड बुल की तरफ से मैक्स वर्स्टिपन फेमस खिलाड़ी खेलता है। फार्मूला वन का दूसरा फेमस प्लेयर लेविस हैमिल्टन। तो मैक्स वर्स्टिपन और हैमिल्टन जो है ये फार्मूला वन रेसिंग के प्लेयर्स हैं।
यूईफा क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा क्या है? ये भी फुटबॉल एसोसिएशन है। तो यूईफा आपको वो पूछेगा यूईएफए इज बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? क्रिकेट, बैडमिंटन। जैसे फीबा, FIBA बास्केटबॉल, फीबा बास्केटबॉल, जहां पे ये इसका लेटेस्ट जो है वर्ल्ड कप भी हुआ था फिलीपाइंस में। तो फीबा बास्केटबॉल, यूईफा फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल। और 2028 को कौन से कंट्रीज कंडक्ट करवा रहे हैं यूईएफए? यूके एंड आयरलैंड। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, अब आपको पता लग गया यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है। तो अगर मिसाल के तौर पे वो कह दे जी यूएफए इज कंडक्टेड इन पाकिस्तान, श्रीलंका, यूरोप एंड जापान, तो भाई यूरोपियन फुटबॉल है तो ऑब्वियसली यूरोप जो है इसको होस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एवरीडे साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं 95% बच्चों को नहीं पता होगा थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड क्या है। तो फर्स्ट पोल कौन सा है? नॉर्थ, जहां पे आर्कटिक ओशन भी मौजूद है। सेकंड पोल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? साउथ, जहां पे एंटार्क्टिका भी मौजूद है। थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स एरिया, तिब्बत प्लेट्यू, हिमालयन प्लेट्यू या हिमालयाज की माउंटेन, ठीक है, जैसे हिंदुकुश, पामीर और त्यान शेन। त्यान शेन माउंटेन्स आर लोकेटेड इन चाइना। त्यान शेन कहां पे है? चाइना में लोकेटेड है। तो ये थर्ड पोल कहलाती है। माउंटेन्स वाला एरिया थर्ड पोल, एंटार्क्टिका साउथ में सेकंड पोल, आर्कटिक ओशियन फर्स्ट पोल नॉर्थ में। पुतिन विजिटेड किर्गिस्तान। भाई किर्गिस्तान इज द सेंट्रल एशियन कंट्री और बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। ये इसका पहला विजिट था जब से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को जो है गिरफ्तार करने का कहा। पुतिन को क्यों गिरफ्तार करना है? इसने यूक्रेन पे हमला किया। यही दुनिया की डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो है वो डिप्लोमेसी है, जिसमें मुनाफकत है कि अगर यूक्रेन पे हमला करेगा तो अरेस्ट करना है, फलस्तीन पे हमला करेगा तो भाई इसराइल का साथ देना है। ठीक है, यही चीज जो है वो इंसान की या दुनिया की सलामती को तबाह कर रही है। यूएसए, यूके जो है वो खुल्लम खुल्ला इसराइल का साथ दे रहे हैं। यही वजह है यूनाइटेड नेशन भी फलस्तीन के लिए कुछ नहीं करती, सिवाय ऑर्गेनाइजेशन बना दी या बातें कर दी। भाई अगली चीज जो है बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन। रिकोडिक आपने सुना होगा। रिकोडिक क्या चीज है? रिकोडिक की पहाड़ियां क्या चीज है? रिकोडिक कॉपर प्लस कम, मतलब प्लस कॉपर कम गोल्ड प्रोजेक्ट है। कहां से निकलना है? चागी की माउंटेन्स कहां पे है? बलूचिस्तान में है। इनको निकालने वाली कंपनी कौन सी है? बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन। तो रिकोडिक में जो है ये कॉपर और गोल्ड निकाला जाएगा और 50% प्रोडक्शन ये कंपनी ले जाएगी। यही अलमिया है पाकिस्तान का। मेरे बलूचिस्तान में स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होगा, जो जहां पे रहते हैं वो ज्यादा जानता है। तो यही अलमिया है कि भाई जो कंपनी निकाल रही है वो आपके मुल्क की 50% मिनरल्स को लेके जा रही है। अच्छा, उर्दू से रिलेटेड बात करते हैं। उर्दू की मुफरद अफ़ाल की फरहंग, फरहंग डिक्शनरी को भी कहते हैं। ग्लोसरी ऑफ उर्दू सिंपल वर्ब्स किसने लिखी? वसीउल्लाह खोखर ने लिखी। तो आपको पता है कि उर्दू मुफरद अफ़ाल की फरहंग वसीउल्लाह खोखर ने लिखी। 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, जो अदर प्रोविंसेस के हैं उन्हें खसूसी तौर पे पता हो, ताकि भाई वो अक्सर पंजाब वालों से सिंध का पूछ लेता है, बलूचिस्तान का, केपीके का, और ऐसे वाइस वर्सा कि बलूचिस्तान वालों से वो पंजाब का पूछ लेता है। तो कोट अद्दू, तोनसा, वजीराबाद, तल्लागंग एंड मरी, ये मिला के पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। तो पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं? 41। कोट अद्दू एंड तोनसा बिलोंग्स टू
डेरा गाजी खान डिवीजन, ये भी क्वेश्चन आते हैं। कोट अद्दू तोनसा, डेरा गाजी खान डिवीजन। वजीराबाद गुजरात डिवीजन। तल्लागंज एंड मरी ये रावलपिंडी डिवीजन। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 41। डिवीजन आपको पता होने चाहिए। दादूचा डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन लिंक रिवर, कौन सा डैम कहां पे बनाया जाता है? अभी तक क्वेश्चन आते हैं। तो दादूचा डैम जो है वो लिंक रिवर के ऊपर जो है बनाया जाएगा। कौन से सिटी में? रावलपिंडी, RWP। ऐसे ही इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक और डैम है, रावल डैम। रावल लेक भी बड़ी मशहूर है। तो रावल डैम बिल्ट ऑन कोरन रिवर, दादूचा डैम लिंक रिवर। ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सफरंगा कोल्ड डेजर्ट, भाई सफरंगा डेजर्ट को कतपना डेजर्ट भी कहा जाता है। व्हाट इज द अदर नेम? सफरंगा कोल्ड डेजर्ट। क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न एरियाज में पाया जाता है। खारान डेजर्ट, खारान बलोचिस्तान। भाई कौन सा सूबा जिसमें डेजर्ट नहीं है पाकिस्तान के? KP के। कौन सा कॉन्टिनेंट जिसमें डेजर्ट नहीं है? यूरोप। दो बड़ी बातें बता दी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का? KP के, डेजर्ट नहीं है। कौन सा कॉन्टिनेंट? यूरोप, डेजर्ट नहीं है। तो सफरंगा को कतपना डेजर्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड डेजर्ट नॉर्दर्न एरिया में है और वर्ल्ड का हाईएस्ट डेजर्ट है। सफ एस शिगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो सफरंगा जो है ये गिलगित के एस और सर्फ और शिगर में पाया जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स लॉन्च 14 नेशन मल्टीनेशनल, यानी 14 ममालिक की जो है वो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज शुरू की है, जिसका नाम इंडस शील्ड 2023। भाई आपको मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस के नेम लाजमन पता होने चाहिए, या जो एयरफोर्स नेवी आर्मी करवाए या कोई इंटरनेशनल हो। तो इंडस शील्ड, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? इज रिलेटेड टू एयरफोर्स एक्सरसाइज। किसने करवाई? पाकिस्तान एयरफोर्स ने करवाई। भाई पाकिस्तान से रिलेटेड बात कर रहे हैं। शहरोज काशिफ का बताया था वर्ल्ड का यंगेस्ट कुह पैमा है, जिसने अब तक 13 जो है वो पीक्स को सर कर लिया है। कितनी माउंटेन्स 8000 मीटर से अबव हैं? 14 माउंटेन। पाकिस्तान में कितनी मौजूद हैं? 5 माउंटेन्स 8000 से अबव वाली मौजूद है। अब आखिरी जो रह गई है वो शीशा पंगमा रह गई है, जो शहरोज काशिफ ने सर करनी है। इसके बाद ओवरऑल बताऊं कि पहली माउंटेन माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2 जिसे गुडविन आस्टन या एक और नया नाम पहले लगाऊं सैविज माउंटेन लिखा जाता है, और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन कैन चैन जूंगा कहलाती है। दुनिया की तीसरी बड़ी माउंटेन कौन सी है? कैंग चैन जूंगा। ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया, तो पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट, K2 दूसरी, और कैन चैनजुंगा जो है दुनिया की तीसरी बड़ी माउंटेन। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट, इसके प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर सुल्तान अल जब्बी जब्बार, ये जब्बार लिखना था सॉरी। तो डॉक्टर सुल्तान UAE से बिलोंग करते हैं, और COP 28 दुबई UAE में ही मुनक़द होनी है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नीतन याहू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसराइल और फलस्तीन का इस टाइम क्लैश चल रहा है। फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर महमूद अब्बास, यासर अरफात भी फलस्तीन के थे। मोमर कजाफी ये लिबनान के थे, लीबिया। मोमर कजाफी जो थे ये लीबिया के थे और 2011 में मारे गए थे। यूएस के हाउस स्पीकर जो लेटेस्ट चेंज हुए हैं, जिम जॉर्डन। हु इज द लेटेस्ट यूएस हाउस स्पीकर? इट इज जिम जॉर्डन। बांग्लादेश BD ऑपोजिशन लीडर खालिदा जिया क्यों डिस्कस किया? ये आजकल बीमार है और मरने के करीब है। अगर अल्लाह ना करे मर गई तो आपको पहले ही पता था भी कौन सा ऑपोजिशन लीडर जो है बीमार है। और प्राइम मिनिस्टर BD बांग्लादेश की
शेख हसीना वाजद। 23rd पाकिस्तान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नवीद अशरफ, पुराने अमजद खान न्याजी। स्टूडेंट एक्स और करंट दोनों का पता होना चाहिए। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एक्स अमजद खान न्याजी और अब नवीद अशरफ। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन स्पेशल इन्वॉय मतलब एम्बेसडर। भाई OIC ने जो स्पेशल एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के लिए रखा है उसका नाम यूसुफ अल दुबई। भाई डूबे, कश्मीर डूब रहा है, कश्मीर डूब रहा है, तो OIC ने जम्मू कश्मीर के लिए जो एम्बेसडर रखा है यूसुफ अल दुबई। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो इस बार आ चुके हैं पेपर्स में, माउंटेन्स के नेम, कैंचनजुंगा लाजमन आप लोगों ने याद रखना है। गुडविन आस्टन सैवेज माउंटेन K2 को कहते हैं, ये आ चुका है। डैम्स ऑन विच रिवर, ओल्डेस्ट डैम वारसक रिवर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, वारसक के ऑन काबुल। क्लस्टर्स ऑफ वर्ड, जैसे मैंने आपको मीना का बताया है, व्हाट इज मीन्ड बाय मीना, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। इंटिफेडा बहुत फेमस क्वेश्चन, मतलब अपराइजिंग। इंटिफेडा का FPSC PPSC ने पूछा हुआ है, मतलब अपराइजिंग। इंटिफेडा मींस अपराइजिंग, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया है। रिकोडिक या मिनरल्स, कौन सा मिनरल कहां पे पाया जाता है, तो रिकोडिक चावी की पहाड़ियों में पाया जाता है। वोकैबुलरी, एसाइलम, एसाइलम कहते हैं प्रोटेक्शन। ये वर्ड इसलिए चूज किया कि लेटेस्ट जो है वो अफगानिस्तान के बंदों को निकाला जा रहा है, वापस अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है, तो कोई और कंट्री इनको प्रोटेक्शन दे अपने कंट्री में, उसे क्या कहेंगे, एसाइलम। एवोक, ट्रिगर, यार आपको कोई जगाए नींद से तो आप गुस्से में ट्रिगर हो जाते हैं, यार क्या कर दिया आपने, मुझे उठा दिया, तो अवोक ट्रिगर कर देना। क्लैंडेस्टाइन, किसी भी चीज को सीक्रेट रखना, जैसे कैंडल लाइट हम डिनर करते हैं, सीक्रेट डिनर करते हैं, तो कैंडल से क्लैंडेस्टाइन, कीप सीक्रेट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आए हैं, इन्हें सुना करें, इन पे बहुत मेहनत होती है, और इनको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, इसमें आपका ही फायदा है, ताकि हर बंदा जो है इस चीज से अवेल कर सके। थैंक यू सो मच।